गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। हमारे पास सबसे पहले मैसेज आए हैं आज के। कृष्णा मीना, रामपाल, मोहम्मद तबरेज आलम, आशीष, रवि, साक्षी सिन्हा, सभी को नमस्कार। आई होप कि क्लास आपके बढ़िया से स्टार्ट हो गई है। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इंदु कुमारी, सुजाता कुमारी, रवि, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कृष्णा जी नमस्कार। तो अगर सब कुछ माहौल सही चल रहा है तो एक बार आप कमेंट करके बताएंगे, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था लास्ट में जाते हुए कि अगर आप एक गर्म चीज में एक ठंडी चीज मिलाएंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा उसका फॉर्मूला क्या था बेटा? जब गर्म में ठंडी चीज मिलेगी तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला था M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला था ना इसका, M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन ये फॉर्मूला आप कब लगा सकते हैं? जब आप दो एक तरह की चीज को आपस में मिलाएं, जैसे कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाएं, यानी पानी में पानी मिलना चाहिए, तेल में तेल मिलना चाहिए। जब दो एक तरह की चीजें हम आपस में मिलाएंगे ठंडी गर्म, तो फाइनल टेम्परेचर ऐसे निकलेगा। दो एक तरह की चीजों का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों की जो विशिष्ट उष्मा है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो दोनों की सेम होनी चाहिए। इसमें पानी में पानी मिलाएंगे तो आपको पता पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। पानी लिया यहाँ पे भी, उसकी भी कितनी होगी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो जब हम दो एक जैसी चीजों को, दो ऐसी चीजों को जिनकी विशिष्ट उष्माएं स्पेसिफिक हीट बराबर है, जब उन्हें हम मिलाते हैं आपस में तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला हमने सोनू कल क्या पढ़ा, M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का ही, इसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ। इसने कहा हमारे से इस क्वेश्चन में 10 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम पानी को 80 डिग्री सेल्सियस के 200 ग्राम पानी में मिलाने पर मिश्रण का अंतिम तापमान। देखो आपसे अंतिम तापमान पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, और उसने मिलाया क्या है, 10 डिग्री पानी में 80 डिग्री पानी। तो बेटा जब पानी में पानी मिल रहा है, दो सेम तरह की चीजें आपस में मिलेंगी, ठंडी और गर्म, तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। ट्राई करो इसे, जतिन करो क्वेश्चन को बेटा। ये 10 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम पानी को 80 डिग्री सेल्सियस के 200 ग्राम पानी में मिलाने पर अंतिम तापमान। तो अंतिम तापमान का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। तो बेटा M1 कितना है, 100 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस का है ना। तो 100 ग्राम पानी का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, मिलाए किस में, 200 ग्राम पानी में जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है। नीचे टोटल कितना बनेगा, 100 ग्राम और 200 ग्राम यानी कि 300 ग्राम। तो ऊपर आ गए 1000 प्लस 8 दूनी 16, 16,000 बटे 300, तो आ गया 17,000 बटे 300। 3 पंजे 15, 2 3 6 18, 56.67 डिग्री सेल्सियस। अगर आप निकाल पाए हैं तो आपका सही है ना। तो हमारे पास में रामपाल जो है, इनका आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो हमने पिछली क्लास में इन सारी चीजों से जुड़े हुए हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो उसी का ही हमने क्या किया, ये फाइनल टेम्परेचर निकालने का एक फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था कि पानी को पानी में मिलाएंगे, दो एक तरह की चीजों को आपस में मिलाते हैं तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2, है ना। तो ये आपको करना था। लेकिन अब हम थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं क्वेश्चन में। अगर आप अगले वाला क्वेश्चन देखो, इसने बेटा हमारे से क्या कहा है, इसने कहा कि 50 डिग्री सेल्सियस के 2 किलोग्राम लिक्विड ए को 80 डिग्री सेल्सियस के कोई 4 ग्राम लिक्विड बी के साथ मिलाया जाता है। तो बेटा यहाँ पे
लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ में मिला रहे हैं। लिक्विड ए का तापमान है 50 और लिक्विड बी का तापमान है 80, है ना। तो 50 डिग्री सेल्सियस के 2 किलोग्राम लिक्विड ए को 80 डिग्री सेल्सियस के कोई 4 ग्राम लिक्विड बी के साथ मिलाया जाता है। उनकी जो विशिष्ट ऊष्मा है, जो उनकी स्पेसिफिक हीट है, वो 0.2 और 0.1 है। तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। और आप यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे हम बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वजह क्या है इसकी, क्योंकि यहाँ पे हम जो दो चीजें आपस में मिला रहे हैं वो पानी में पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अलग अलग चीजें मिल रही हैं। लिक्विड ए में लिक्विड बी, दो चीजें हम जो आपस में मिला रहे हैं, इन दोनों की विशिष्ट ऊष्माएं, इनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो 0.2 और 0.1 है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पे क्या करें, हालांकि पेपर में जर्नली आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 90% चांस होंगे कि वो पानी में पानी ही मिला रहा होगा, दो सेम तरह की चीजों को आपस में मिला रहा होगा, तो उसका फाइनल टेम्परेचर निकालना बड़ा आसान है। लेकिन बेटा जब वो दो अलग अलग चीजों को आपस में मिलाएगा, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कि लिक्विड ए को लिक्विड बी में मिला रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम ठंडी चीज में गर्म चीज मिलाएंगे तो क्या होगा, एक चीज तो हीट देगी, गर्म चीज हीट देगी और ठंडी हीट लेगी। और बेटा एक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है, कैलोरीमिति का सिद्धांत कहता है कि जितना एक वस्तु ऊष्मा देगी उतना ही दूसरी ऊष्मा लेगी। यानी जितनी भी, जब दो चीजों को हम आपस में मिलाएंगे तो बेटा जितना एक वस्तु हीट को गेन करेगी, ठीक उतना ही दूसरा हीट को लॉस करेगी। हीट गेन और हीट लॉस्ट बराबर होते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें, आइडियल कंडीशन लेके चलें, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर एक वस्तु ने जितनी हीट दी उतनी ठंडी वाली ने ली, गर्म ने जितनी हीट दी ठंडी ने उतनी हीट ली। अच्छा, तो जितनी हीट गेन करेगा उतनी दूसरा हीट लॉस करेगा। तो जहां पे हीट लॉस हो रही है, कमी हो रही है, वहां पे माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस यानी कि लॉस के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी को, तो जो लिक्विड ए है इसका टेम्परेचर 50 है, तो हीट लेके क्या करेगा, ये 50 से अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। जो लिक्विड बी है उसका तापमान 80 है, वो हीट देके तापमान को अपना गिराएगा। भाई जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हमने कल पढ़ा कि 50 डिग्री सेल्सियस से कैसा आना चाहिए, ज्यादा, और 80 डिग्री सेल्सियस से कैसा आना चाहिए, कम आना चाहिए। यानी मेरा आंसर जो होगा 50 से ज्यादा होगा, 80 से कम। तो 50 से ज्यादा 80 से कम ये भी है, 50 से ज्यादा 80 से कम ये भी है, 50 से ज्यादा 80 से कम ये भी है, और नन ऑफ दीज में भी आ सकता है। यानी यहाँ तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। तो हमें पता है कि बेटा कि इसमें एक वस्तु का तापमान 50 है, एक 80 है, तो एक हीट लेकर अपना तापमान बढ़ाएगी 50 से, एक हीट देकर अपना तापमान 80 से कम करेगी। यानी जो लिक्विड ए है इसका तापमान कम है तो हीट को गेन करेगा, लिक्विड बी का तापमान 80 है, हीट को लॉस करेगा। अच्छा, टेम्परेचर ये हीट को गेन करके लॉस करके क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाया घटा रहे हैं, एक तापमान 50 से ज्यादा कर रहे हैं, 80 से कम कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। बेटा टेम्परेचर में चेंज करने वाली हीट हमने क्या लिखवाई थी आपको, एमसी डेल्टा टी। तो इधर भी लिख दो एमसी डेल्टा टी, बस अब कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे जो सारी चीजें पुट करनी है लिक्विड ए के लिए, यहाँ पे सारी चीजें पुट करनी है लिक्विड बी के लिए। तो बेटा लिक्विड ए जो है इसका मास कितना है, 2 किलोग्राम। लेकिन अगर आप इनकी विशिष्ट ऊष्मा देखो, उसमें ग्राम का यूज किया हुआ है, तो इसे ग्राम में बदल लो। तो लिक्विड जो ए है ये इसका मास है, ये लिक्विड ए की विशिष्ट ऊष्मा है। तो लिक्विड ए का मास कितना है, 2000 ग्राम। इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 0.2। टेम्परेचर में चेंज क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर मान लो कितना हो जाएगा T, और इनिशियल कितना है, ए का 50 है। अब यहां जाओ, लिक्विड बी का मास, लिक्विड बी की स्पेसिफिक हीट। तो लिक्विड बी का मास कितना है, 4 किलोग्राम, यानी कि 4000 ग्राम। इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 0.1। टेम्परेचर में चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मान लो T हो रहा है, और इनिशियल कितना है इसका 80। तो ये बताओ मुझे वैल्यू ऐसे आप पुट कर पाओगे कि नहीं। जब दो अलग अलग टाइप की चीजें आपस में मिलेंगी तो वहां पे बस आपको ध्यान रखना है कि एक जितना हीट को गेन करेगी उतना ही दूसरा हीट को लॉस करेगी। लॉस वाले के साथ माइनस लगाना ना भूलें। फिर हमें क्या करना है, भाई इसने हीट गेन करके क्या किया, तापमान 50 से बढ़ाया, और ये हीट को लॉस करके तापमान 80 से कम करेगी। यानी ये टेम्परेचर बढ़ा रही है घटा रही है, तो टेम्परेचर में चेंज वाली हीट क्या होती है, एमसी डेल्टा टी। इधर भी लिख दो माइनस एमसी डेल्टा टी। बस इधर लिक्विड ए के लिए एमसी की वैल्यू पुट करनी है, लिक्विड बी के लिए एमसी की वैल्यू पुट करनी है। तो लिक्विड ए कितना था, 2000 ग्राम, और इसका विशिष्ट ऊष्मा कितनी थी, 0.2। तापमान में चेंज क्या होता है, फाइनल तापमान निकालना ही है। इनिशियल लिक्विड ए का है 50, यहाँ लिक्विड बी का मास कितना है, 4000 ग्राम। इसकी विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है 0.1। तापमान में चेंज फाइनल हमें निकालना है, इनिशियल कितना है इसका 80। बस अब तो आपको सोल्व करना है। ये 3 0 से 3 0 गई, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ये 2 दूनी 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा,
टी माइनस 50 इजगल टू माइनस माइनस ये रहा टी माइनस 80, तो टी माइनस 50 इजगल टू माइनस टी प्लस 80। तो टी उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2t हो जाएगा 130 के बराबर, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। जब इसे सोल्व करेंगे तो तापमान आएगा, फाइनल टेम्परेचर आएगा 65। तो नहीं हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है 65 डिग्री सेल्सियस। लेट हो गया तो भैया क्या करो, बाद में देखना क्लास जब खत्म हो जाएगी, इसमें कौन से पूछने वाली बात है। तो जब भी हम दो ऐसी चीजों को बेटा आपस में मिलाएंगे, जैसे अगर हम पानी में पानी मिला रहे होते या लिक्विड ए में लिक्विड ए मिला रहे होते, अगर दो हम एक जैसी चीजों को आपस में मिलाते हैं तो फाइनल टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जब दो एक तरह की चीजों को मिलाते हैं। लेकिन हम दो एक ही तरह की चीजों को आपस में नहीं मिलाते, ऐसी चीजों को आपस में मिलाते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्माएं अलग अलग हों, तो वहां पे हम ये बेसिक फॉर्मूले पाएंगे कि जितना एक हीट को गेन करेगी उतना दूसरे हीट को लॉस करेगी। तो हमने क्या किया, एमसी डेल्टा टी इधर भी लिखा, एमसी डेल्टा इधर भी लिखा, लॉस वाले के साथ माइनस लगाया, बस यहाँ पे ये रख दिया, यहाँ पे ये रख दिया। जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मैंने आपको पूरा बता दिया है कॉन्सेप्ट इसका, यहाँ पे क्वेश्चन आपको करना है। ये बेटा मेरे पास में कोई लिक्विड ए है, यहाँ पे लिक्विड बी है, और ट्राई करना भाई सबको ये। लिक्विड ए जो है बेटा मेरे पास में, ये मान लो कि 40 ग्राम है, और इसका जो टेम्परेचर है लिक्विड ए का, ये मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। लिक्विड जो 20 है बी है, ये मान लो कि 60 ग्राम है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा, ये आपको निकालना है। और लिक्विड ए और लिक्विड बी जो है, इनकी जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं वो अलग अलग हैं। इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है लिक्विड ए की, वो है 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और बी की है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। करना क्वेश्चन ये वाला, करो ये। लिक्विड ए में हमने लिक्विड बी मिलाया है, और दोनों की लिक्विड ए और लिक्विड बी का तापमान दे रखा है, एक का टेम्परेचर है 20, एक का है 50। जब इन्हें मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा मिक्सचर का, ये आपको बताना है। करो ये, जो पीछे भी कॉन्सेप्ट बताया उसे अप्लाई करना है। सबके हाथ में पेन रफ कॉपी होनी चाहिए भाई फिजिक्स पढ़ते समय। करो ये। करते रहो ट्राई भाई। बाकी देखो, आपने देखा बेटा यहाँ पे दो चीजों को मिला रहे हैं आपस में, तो क्या होगा, एक जितना हीट को लॉस करेगी उतना ही दूसरा गेन करेगी, है ना। तो एक जितना हीट को गेन करती है, ऐसे करते हैं, इधर लिख लेते हैं साइड में, कैलोरीमिति कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना एक हीट को गेन करेगी उतना ही दूसरा हीट को करेगी लॉस। बेटा इसका तापमान 20 है, इसका 50 है, तो हीट को गेन करके तापमान 20 से बढ़ाएगी और ये 50 से कम करेगी। मोहम्मद तबरेज, मनीषा
सोनू प्रजापति भाई दो कैसे आ जाएगा? एक का तापमान 20 है, एक का 50 है, तो बेटा ये टेम्परेचर, ये हीट लेके तापमान 20 से बढ़ाएगी, ये 50 से कम करेगी। टेम्परेचर 20 से ज्यादा आना चाहिए, 50 से कम आना चाहिए, है ना। अच्छा, तो बेटा टेम्परेचर ये गेन करके, ये हीट गेन करके तापमान बढ़ाएगी और वो कम करेगी। तो टेम्परेचर में चेंज वाली हीट क्या होती है? mc डेल्टा टी। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ये कौन से गेन करेगी? हीट को गेन करेगा लिक्विड ए, क्योंकि इसका तापमान कम है। लॉस कौन करेगा? बी। तो जिसका तापमान ज्यादा होता है वो हीट को लॉस करता है, जिसका कम होता है वो गेन करता है। तो यहाँ पे हम ए का मास लिखेंगे, ए की स्पेसिफिक हीट, या बी का मास, बी की स्पेसिफिक हीट। तो इसका मास कितना है? 40 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 0.4। टेम्परेचर में चेंज फाइनल मान लो टी है, और इनिशियल कितना है इसका? 20 डिग्री सेल्सियस। इधर आ जाओ, बी कितना है? 60 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी है इसकी? 0.1 है। और फाइनल टेम्परेचर टी इनिशियल कितना है इसका? 50। तो हमारे पास में पॉइंट से चला गया पॉइंट। ठीक, एक जीरो से एक जीरो चली गई, दो दूनी 4, दो 4 दो तिया 6, तो इधर हो गया 4 दूनी 8, टी माइनस 20, इधर हो जाएगा ये -3, टी माइनस 50। तो 8t माइनस 8 दूनी 16, -3t प्लस 150। तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 और 3 11t हो जाएगा ये, और इधर 160 और 150 310 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 310/11। ये किसी बच्चे का था भी आंसर, 310/11। रामपाल का भी आंसर था ये, 310/11। ठीक है, इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, और 22 यानी कि 8 9 11 8 88। एक बच्चे कुछ 28.36 कुछ ऐसा लिख रखा है, तो शायद ये मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा है, मान के चल रहा हूँ कि आपका ये 28.36 लिखा हो आपने, या फिर आप में से 310/11 जिसने लिखा उसका ठीक है। 25.83 नहीं है। जो 2 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है सोनू प्रजापति, इसका तो महागलत है। इसे तो इतना लॉजिक भी नहीं आता इस बच्चे को। तो कल भी मैंने स्पेशली बताया था भाई, जब दो चीजों को आप आपस में मिलाएंगे, एक का तापमान 20 और एक का 50, सोच रहे हो एक वस्तु 20 डिग्री पे, एक 50 पे, मिक्स करने से वो ठंडी हो गई, दो ही रह जाएंगी क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाई सोनू तुम? एक वस्तु का तापमान भाई 20 एक का 50 है, उन्हें मिक्स करोगे तो फाइनल टेम्परेचर 20 से ज्यादा आएगा, 50 से कम आएगा। कल ही बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करो। जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? जिसका तापमान कम है उससे तो ज्यादा आएगा, और जिसका ज्यादा है उससे कम आएगा। 20 और 50 के बीच में कहीं आंसर आना चाहिए। 2 डिग्री बता रहा, बताओ ये बच्चा। अरे एक चीज बता तू, तेरे पास एक उबलता पानी है 100 डिग्री का, एक मान लो 80 डिग्री का पानी है। 80 और 100 डिग्री के पानी को मिला के तापमान 5 डिग्री हो जाएगा फाइनली, है ना? ऐसे तो कम से कम लॉजिक तो सही लगाओ। अब हम इसमें बिल्कुल लास्ट वैरायटी की तरफ को चल रहे हैं। अब अगर आप में से किसी ने ये कर दिया तो मजा आ जाएगा। ये स्पेशल वैरायटी है। इसने कहा हमारे से, जब 0 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा? कोई धुरंधर कर सकता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। अरे कैलकुलेशन में गलती होगी तो तेरे हाथ कांपने चाहिए 2 डिग्री लिखते हुए। कैलकुलेशन में गलती अलग चीज है, लॉजिक भी तो कोई चीज होता है। 20 और 50 को मिला के 2 डिग्री कैसे आंसर आ जाएगा? क्या कैलकुलेशन कितने में गलत आ जाएगा? तेरा 2 आ रहा तो पता होना चाहिए कि मेरा आंसर गलत है।
चलो यहां देखना, इसने कहा है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। बेटा देखो, जब बर्फ और पानी मिलेंगे ना, तो अपने दिमाग में रखना ये स्पेशल केस है। जब बर्फ और पानी मिलेंगे, जब आइस को और वाटर को मिलाओगे तो ये स्पेशल केस बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये स्पेशल केस क्यों बनेगा, क्योंकि अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दें फाइनल टेम्परेचर निकालने का, M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये तो गलत हो ही गया, क्योंकि ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब हम दो एक तरह की चीजों को आपस में मिलाएं। लेकिन यहां तो बेटा हम बर्फ को पानी मिला रहे हैं, बर्फ और पानी दोनों एक चीज नहीं है। बर्फ की जो विशिष्ट उष्मा है, जो उसकी स्पेसिफिक हीट है, वो आपको हमने पढ़ाई की, वो 0.5 है बर्फ की, और पानी की होती है 1। तो दोनों अलग अलग चीजें, बर्फ और पानी को मिला रहे हो तो बेटा बर्फ तो उसकी सॉलिड स्टेट है, तो बर्फ और पानी को मिलाएंगे तो ये मत सोचना कि सर बर्फ पानी तो दोनों एक ही चीज है, तो आपने ये लगा दिया फॉर्मूला। आप कहोगे सर ठीक है बर्फ और पानी अलग अलग चीज है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, बेसिक पे आ जाते हैं कि जितना हीट को गेन करेगा उतना हीट को लॉस करेगा। फिर आप क्या करोगे, सर बर्फ जो है उसका तापमान 0 है, पानी का तापमान 10 डिग्री है, तो बर्फ हीट लेकर टेम्परेचर को बढ़ाएगा और पानी 10 डिग्री से तापमान घटाएगा। तो हमने ये कर दिया, माइनस MC डेल्टा T इजकल टू, सॉरी हमने कर दिया यहां पे क्या, MC डेल्टा T इजकल टू माइनस MC डेल्टा T। तो बेटा ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, देखो जब बर्फ और पानी को मिलाओगे ना, तो बेटा बर्फ जो है हीट लेकर सीधा अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाता। बर्फ को जब भी आप हीट दोगे ना, बर्फ का सबसे पहला काम होता है पिघलने का, तो बर्फ सबसे पहले हीट लेकर पिघलेगा और फिर जो बाकी हीट बचेगी उससे अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो इसमें खाली MC डेल्टा T इजकल टू माइनस MC डेल्टा T नहीं चलता है जब बर्फ और पानी मिले। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे कि जब बर्फ और पानी को मिलाओ, तो यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हम बर्फ में पानी मिलाएंगे तो बर्फ क्या करेगा, पानी से हीट लेगा, बर्फ पानी से हीट लेगा और सबसे पहले काम बर्फ बेटा पिघलने करेगा, सीधे अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता। तो जब भी बर्फ और पानी मिले, आप सबसे पहले ये चेक करो किस बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए कितनी। पता चला कि जो आपने बर्फ लिया और उस बर्फ में जो पानी मिलाया, तो पता चला कि सारे बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए 200 कैलोरी की, सारे बर्फ को पिघलने के लिए, और पानी जो है 200 कैलोरी हीट दे भी ना पाए तो सारा का सारा बर्फ पिघलेगा नहीं। अगर सारा बर्फ नहीं पिघलेगा तो तापमान उसका 0 ही रहेगा, और पानी ने मान लो कि अपना तापमान गिरा गिरा के 0 भी कर लिया, और तब भी वो जितना बर्फ पिघलने के लिए हीट चाहिए अगर उतनी हीट ना दे पाए तो बेटा फाइनल टेम्परेचर फिर 0 ही रहेगा। तो जब भी पेपर में बर्फ और पानी का केस आए तो मान लेना कि 99% केस में आंसर हमारा आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसे ध्यान रखना कि जब बर्फ और पानी मिलेंगे तापमान आएगा 0। अब देखो 0 कैसे आया, तो जब भी पेपर में बर्फ और पानी मिले तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि बर्फ को पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए कितनी, पहले हम चेक करेंगे, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। बेटा बर्फ को पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है, हमें पता फॉर्मूला है MLHF। तो 0 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम बर्फ को, बर्फ है कितनी 10 ग्राम, और LHF की वैल्यू हमें पता है कि 80 होती है। तो यानी कि जो बर्फ हमारे पास में है, इस बर्फ को पिघलने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। अब देखेंगे सारा का सारा बर्फ अगर आपको पिघलना है तो 80 कैलोरी हीट चाहिए। अब जो हमारे पास पानी है, क्या उस पानी की औकात 80 कैलोरी हीट देने की है। पानी का तापमान बेटा कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाए तो कितनी हीट रिलीज करेगा ये, MC डेल्टा T, तापमान में चेंज वाली होती है MC डेल्टा T। तो कितना बेटा, ये हमारे पास में पानी भी 10 ग्राम है, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1, और तापमान में चेंज कितना हो रहा है 10 का, तो कितना 100 कैलोरी आया। यानी कि जब आप 10 ग्राम बर्फ में 10 ग्राम पानी मिलाएंगे तो अगर 10 का 10 ग्राम पानी अगर 0 डिग्री तक भी पहुंच जाए, ये 0 डिग्री तक भी पहुंच जाए, तो ये केवल 100 कैलोरी हीट को ही रिलीज कर सकता है। जबकि जो मेरे पास बर्फ है, उस बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए 80 कैलोरी, तो 100 कैलोरी में तो सारा बर्फ पिघल ही नहीं पाएगा। तो देखो अब सारा बर्फ पिघलेगा नहीं, जब तक सारा बर्फ ना पिघले तापमान कितना रहता है उसका 0। दूसरी चीज, और मेरा पानी 10 से 0 पे आ चुका है, तो पानी भी 0 पे आ चुका है, और बर्फ भी अभी सारा घुला नहीं है तो उसका तापमान भी 0 है, तो फाइनल मिक्सचर का तापमान भी 0 ही रहेगा। तो पेपर में क्या होता है कि जब वो बर्फ और पानी वाला केस लेता है ना, तो 99% केस में वो ऐसा केस बनाता है कि जहां पर जब बर्फ में आप पानी मिलाओगे तो बर्फ को पिघलने के लिए जितनी हीट चाहिए, मान लो कि जैसे यहाँ पे 10 ग्राम बर्फ था, तो 10 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए आपको पता 80 कैलोरी हीट चाहिए।
या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने क्लास में पढ़ा है परसों की क्लास में कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए, 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए। तो 10 कैलोरी के लिए, 10 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? 800 कैलोरी। तो अगर आप सारे बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए 800 कैलोरी, क्या जो पानी हम उसमें मिला रहे हैं क्या वो पानी 800 कैलोरी हीट है भी उसके पास कि नहीं है? तो अगर वो तापमान 10 से अगर 0 पे पहुंच जाए तो केवल 100 कैलोरी हीट रिलीज कर सकता है। तो 800 कैलोरी से चाहिए पिघलने के लिए, इसकी औकात केवल 100 कैलोरी देने की है। तो 100 कैलोरी में सारा बर्फ पिघल ही नहीं पाएगा, उसका तापमान क्या रहेगा? 0, और ये खुद 0 पा ही चुका है। ठीक है, तो हमारे पास में इसका ताप, भाई जतिन क्लास से भगा दोगे तुम? दिमाग से तुम मूर्ख हो क्या? तुम हर क्लास में आकर इरिटेट करते हो। पहले पीछे की सारी क्लास देख कर आओ तब पढ़ना क्लास में, ठीक है? मूड मत खराब किया करो क्लास में। मुंह उठा के चले आते हो तुम, पीछे की तुमने एक क्लास नहीं ली हीट की और क्लास में मुंह उठा के चले आए हो। नहीं आ रहा समझ, नहीं आएगा फिर आएगा कहां से? ये कैसे कैसे बच्चे हैं, घर वालों ने छोड़ दिया है समाज में सिर मारने के लिए। अब ऐसे हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे फिर बात समझ में आएगी। ये चल रहा 3 दिन की चीजें खट्टी चल रही है इसमें, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 11 करना। पीयूष कुमार सिंह, पिछले की 2-3 क्लास देखो, बता रखा है कब खत्म होगा कब नहीं, है ना? मुंह उठा के मत आया करो क्लास में कि जब मन करा आगे, हर 10 मिनट में एक बच्चा आ जाएगा कब कोर्स खत्म होगा। और लास्ट की 2-3 क्लास बची है, ब्लॉक कर दूंगा ना, फिर रोते फिरना। ऐसा ब्लॉक करवाऊंगा कि फिर कोर्स ही नहीं दिखाई देगा। पढ़ना लिखना है नहीं, क्लास में आएंगे नहीं, कोर्स कब खत्म होगा। जैसे कोर्स खत्म होने से ना इनके दिमाग में आ जाएगा। इसने कहा हमारे से 25 डिग्री सेल्सियस के 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या हो? देखो यहाँ पे बेटा बर्फ में पानी मिलाया जा रहा है, तो जब भी बर्फ में पानी मिलाया जाए तो समझ जाना स्पेशल केस है। बर्फ में पानी मिलाने वाला ये स्पेशल केस की कैटेगरी में आएगा। तो स्पेशल केस में हमने क्या ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो बर्फ है उस बर्फ को पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो बेटा बर्फ को मेल्ट होने के लिए हीट कितनी चाहिए पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो बर्फ को मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए होती है MLHF। तो बर्फ हमारे पास है कितनी? 100 ग्राम बर्फ है और LHF की वैल्यू हमने क्या पढ़ी? 80। तो यानी कि हमारे पास में जो बर्फ है इस बर्फ को पिघलने के लिए 8000 कैलोरी हीट चाहिए, 8000 कैलोरी की हीट। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पानी है क्या उस पानी की औकात इस बर्फ को पिघलने की है भी कि नहीं है। अब यहां पे एक चीज देखते हैं। अब हमारे पास बेटा जो पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर ये ठंडा होते होते 0 तक भी पहुंच जाए तो मैक्सिमम कितनी हीट रिलीज कर सकता है ये? अगर ये तापमान 25 से 0 कर लेगा, तापमान चेंज करने वाली हीट होती है MC डेल्टा T। तो मेरे पास कितना है? ये 300 ग्राम पानी है। पानी की स्पेसिफिक हीट हमें पता है कि 1 होती है। तापमान में चेंज कितना हो रहा है? 25 0 यानी कि 25 का 25 थे 75, यानी कि 7500 कैलोरी। यानी कि अगर मुझे सारे के सारे बर्फ को पिघलना है तो सारा बर्फ पिघलने के लिए उसे 8000 कैलोरी की हीट चाहिए। लेकिन हमारे पानी की जो औकात है, जो पानी है उसके अंदर हम मिला रहे हैं, वो तो मैक्सिमम 7500 कैलोरी हीट ही दे सकता है। तो 7500 कैलोरी में तो सारा का सारा बर्फ पिघलेगा भी नहीं, और जब तक सारा बर्फ नहीं पिघलता उसका तापमान तो 0 रहेगा। और उधर पानी भी 25 से 0 पे आ चुका है, पानी भी 0 पे आ चुका है और ये तो 0 पे बना हुआ है ही। तो फाइनल टेम्परेचर कितना रहेगा? 0। तो जब भी बर्फ और पानी मिलेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? बर्फ और पानी मिले तो आप चाहो तो रिस्क लेकर पेपर में 0 पे ही टिक लगा सकते हो, रिस्क लेकर। क्योंकि वो पेपर में क्वेश्चन कैसा रखेगा कि बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए 500 कैलोरी की, लेकिन वो पानी की औकात 500 कैलोरी हीट देने की है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो कि बर्फ को पिघलने के लिए तो हीट चाहिए 8000 कैलोरी और पानी की औकात हो जाए 20000 कैलोरी देने की, तो क्या होगा? जैसे क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूं। मेरे पास यहां पे आइस है, इस आइस का तापमान है मान लो कि 10 ग्राम, 0 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम आइस है। इसे मैंने पानी के साथ मिलाया। मान लो कि मेरे पास पानी जो है वो 500 ग्राम है 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, इसे अगर 80 डिग्री सेल्सियस के पानी के साथ मिलाया जाए तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना होगा ये आपको बताना है। बताओ क्या आंसर होगा इसका?
रामपाल, जतिन, पीयूष कुछ आंसर दो भाई, किसके आंसर होगा इसका। देखो अब यहाँ पे एक चीज देखना, जब बर्फ और पानी आपस में मिलेंगे तो आपको पता है स्पेशल केस है ये। बर्फ और पानी आपस में मिलेंगे तो स्पेशल केस, ये दिमाग में रखना, तो इससे चीजें याद आएंगी आपको। स्पेशल केस याद रखोगे तो पहले हम देखेंगे बर्फ को पिघलने के लिए हीट कितनी चाहिए। तो बेटा इस आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए, आप कहोगे सर MLHF होती है, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, 10 ग्राम इसके लिए 80, यानी इस बर्फ को पिघलने के लिए 800 कैलोरी हीट चाहिए। क्या हमारे पानी की औकात 800 कैलोरी हीट देने की है? अगर हमारा पानी 80 डिग्री से 0 तक पहुंच जाए तो मैक्सिमम कितनी हीट रिलीज कर सकता है ये? MC डेल्टा टी, मास कितना है इसका 500 ग्राम, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1, तापमान में चेंज है 80 का, तो 8 पंजे 40, 1 2 3, ये तो भैया बहुत सारी हीट दे सकता है। यानी बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए 800 कैलोरी और ये तो 40,000 कैलोरी दे सकता है। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा तापमान जो है वो फाइनली 0 नहीं आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि एक जितना हीट को गेन करेगा उतना ही दूसरा हीट को लॉस करेगा। अच्छा, जब बर्फ होता है जब उसे हीट दी जाती है सबसे पहले काम करता है पिघलने का, यानी कि एक हीट चाहिए उसे पिघलने के लिए। जब पिघल के पानी बन जाएगा तो बाकी हीट लेके अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और ये पानी तो अपना टेम्परेचर 80 से केवल लॉस ही करेगा, इसे थोड़ा ना स्टेट बदलनी है। तो इधर हो गया MC डेल्टा टी, यानी कि जब बर्फ और पानी वाला केस आएगा, अगर पानी की जो औकात है, अगर वो बर्फ को पिघल सकता है, जितनी बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए अगर उससे ज्यादा हीट उसके पास है, तो फिर हम बर्फ पानी वाले केस में क्या करते हैं कि बर्फ का काम क्या होता है, बर्फ जब भी हीट लेगा तो सबसे पहले का काम क्या करेगा, पिघलने का। जब पिघल के पानी बन जाएगा फिर उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और पानी जो है भाई वो तो स्टेट्स बदलनी नहीं है, वो तो केवल अपना तापमान 80 से 70 से कम ही करेगा, तो उसे तो केवल तापमान में चेंज करना है। तो इधर हमने MC डेल्टा टी लिख दिया। अगर देखो इधर बर्फ, इधर कोई लिक्विड A हो, इधर कोई लिक्विड B हो, तो फिर हम ये और ये वाला फैक्टर लिखते हैं, क्योंकि जो लिक्विड होते हैं उन्हें स्टेट चेंज नहीं करनी होती है, तो वहां पे ये वाला पार्ट नहीं आता है। बस हमारा काम हो गया। तो इसका मास कितना है पानी का 10, इसकी वैल्यू हमें पता कितनी होती है 80। अभी जब बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा तो रहेगा तो 10 ग्राम ही, तो पानी कितना है 10, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1, फाइनल टेम्परेचर निकालना, इनिशियल कितना है 0। जब सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी में आ जाएगा तो तापमान तो 0 ही है। इधर ये कितना मेरे पास में 500 ग्राम, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है कितनी 1, फाइनल तापमान निकालना, इनिशियली कितना है 80। अब सोल्व कर लो तो कितना गया मेरे पास में 800 प्लस 10 T इजगल टू माइनस 500 T माइनस 80। इसे हमें सोल्व करना है, तो 800 प्लस 10 T इजगल टू माइनस 500 के T मल्टी करेंगे, माइनस 500 T, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो 8 पंजे 40 और 3 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास में ये 500 T उधर आके हो जाएगा प्लस का, तो 510 T हो जाएगा, और 800 इधर आके आ जाएगा माइनस का, तो 40,000 में से 800 घटाएंगे तो 39,200 आ जाएगा। तो T की वैल्यू 1 0 से 1 0 चला गया, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3920/51। सोल्व करना क्या रहा है 3920/51 कितना आंसर आएगा। तो कई बार थोड़ा ऐसी वैल्यू लेगा वो, तो थोड़ा सा ना साफ सुथरा कट पिट के आएगा, तो हमने ऐसे ही रैंडमली वैल्यू उठा ली ना, तो थोड़ा सा बहुत आपको आंसर ऐसे 3920 डिवाइडेड बाय 51, तो 76.86 आंसर आ रहा है। 76.86 76.86 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ने बेटा क्या ध्यान समझना है बात को, मैंने कहा कि जनरली पेपर में क्वेश्चन क्या होगा, जब बर्फ और पानी मिलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बर्फ को पिघलने के लिए हीट कितनी चाहिए। तो बर्फ को पिघलने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी तो नॉर्मली पानी की औकात उतनी हीट देने की होगी नहीं, तो हम क्या कहेंगे फाइनल टेम्परेचर फिर रहेगा 0, क्योंकि वहां पे पानी जो है बर्फ को पिघल भी नहीं पाएगा पूर्ण रूप से। जैसे पिछले वाले केस में बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए 800 कैलोरी, लेकिन ये केवल कितनी दे पा रहा है 100 कैलोरी, तो तापमान कितना रहेगा हमारे पास में 0। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि बर्फ को पिघलने के लिए तो भैया 800 कैलोरी हीट चाहिए, लेकिन हमारे पानी की औकात तो मैक्सिमम 40,000 कैलोरी तक की वो हीट दे सकता है, अब क्या करेंगे हम, तो हम उसमें काम करेंगे
कि अब हम अपना आ जाएंगे कि यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा, इसका आंसर 0 नहीं है। अब इसका आंसर निकल के आएगा तो फिर हम अपना क्या करेंगे, अपना बेसिक फॉर्मूले पा जाएंगे कि एक जितना हीट को गेन करेगा उतना दूसरा हीट को लॉस करेगा। बस बर्फ का काम क्या होता है, पहले हीट लेके वो बर्फ पिघलने में खर्च करेगा कुछ हीट को, और फिर जब पानी बन जाएगा फिर उस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इधर क्या करेगा, जो पानी ज्यादा तापमान वाला है वो अपना टेम्परेचर कम करेगा, तो MC डेल्टा टी आ गया, तापमान चेंज करने वाली हीट। बस इधर आपको बर्फ के लिए वैल्यू पुट करनी है। जैसे बर्फ का तापमान कितना था, बर्फ का मास था 10 ग्राम, इसके लिए होती है 80। जब बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा तो पानी में तो 10 ही ग्राम रहेगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1, फाइनल तापमान निकल रहा है, इनिशियल कितना है 0, और इधर 80 वाले से कर दिया, तो सोल्व करके आंसर आ गया हमारे पास। ऐसे एक अगला क्वेश्चन जो है ये वाला करना। देखो फिर से बर्फ और पानी मिल रहा है, तो पहले सबसे पहले आप देखेंगे कि जब बर्फ और पानी मिले तो क्या पानी की औकात बर्फ को पिघालने की है भी कि नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसने, What will be final temperature of mixture when 20 ग्राम आइस at 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 40 ग्राम वाटर at 10 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा यहाँ पे फिर से हम बर्फ और पानी मिल रहा है, तो स्पेशल केस बन गया। बर्फ और पानी जब मिलेगा इस स्पेशल केस में हम क्या चेक करेंगे पहले कि बर्फ को पिघलने के लिए हीट कितनी चाहिए। तो बेटा हमारे पास जो बर्फ है वो कितना 20 ग्राम आइस है, तो बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए होती है MLHF। तो मास कितना है इसका 20 ग्राम, इसके लिए होती है 80, तो 1600 कैलोरी हीट चाहिए। तो क्या हमारे पानी की औकात 1600 कैलोरी हीट देने की है। तो हमारा पानी का तापमान है 10 डिग्री, अगर ये 10 से 0 पर भी पहुंच जाए तो कितनी हीट रिलीज कर देगा ये MC डेल्टा टी। मास कितना है इसका 40 ग्राम, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1, तापमान में चेंज 10, तो केवल 400 कैलोरी हीट रिलीज कर पाएगा। यानी हमें बर्फ को पिघालने के लिए 1600 चाहिए, लेकिन हमारे पानी की औकात केवल 400 ही देने की है, तो पानी बर्फ को पिघाल भी नहीं पाएगा, तो मिक्सर का तापमान रहेगा 0। अगर यहाँ पे वैल्यू 1600 से ज्यादा आ जाती तो फिर हम वही करते हैं, फिर अब यानी कि हमारा आंसर निकल के आएगा 0 नहीं आएगा, यानी अब हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। तो फिर हमें वही करना पड़ता हमें कि एक जितना हीट को गेन करेगा उतना दूसरा हीट को लॉस करेगा। तो बर्फ क्या करेगा, पहले कुछ हीट लेकर पिघलने में खर्च करेगा, फिर तापमान बढ़ाएगा, फिर वही हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ता। ठीक है। अब बेटा हमारे पास में हीट वाले चैप्टर एकदम पिछले 2.5 दिनों से, परसों का लास्ट का आधा दिन, कल की पूरी क्लास और आज की यहां तक की क्लास में जो हमने पढ़ा है, देखो मैं आपको एक बार पूरा का पूरा एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी उसे ध्यान समझना। एक बार यहां पे हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, एक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा क्लास में, अगर केवल पेपर में हमारे से कहे कि आइस को मेल्ट करने में कितनी हीट चाहिए, आइस को मेल्ट करने के लिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बर्फ को पिघालना हो, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था परसों, ये उसका फॉर्मूला होता है ये बर्फ को पिघालने वाला। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको पानी को भाप में बदलना हो, पानी को वेपर बदलना हो, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, ये वाला MLHV। अगर हमें केवल टेम्परेचर में चेंज करना हो,
तापमान 20 से 30 करना हो या 50 से 80 करना हो, तापमान चेंज करना हो, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ये MC डेल्टा टी। ठीक है, जिसके तापमान में चेंज करना है उसी की स्पेसिफिक हीट लिखनी होती है। तो बर्फ पिघालने वाला फॉर्मूला ये पढ़ा, पानी की भाप बनाने वाला ये पढ़ा, तापमान में चेंज करने वाला ये पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कई बार ऐसा होगा कि वो खाली बर्फ को पिघालेगा नहीं, वो कह देगा 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 80 डिग्री के पानी में पहुंचाना है। तो कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां बर्फ पिघलेगा भी और फिर उसका तापमान भी बढ़ाना होगा। तो फिर मैंने आपको बताया था कई बार वो कंबाइंड फॉर्मूला बताया था ना आपको कि अगर 0 डिग्री का बर्फ है तो सबसे पहले काम करेगा वो पिघलने का, पिघलने के बाद उसका तापमान आप 100 तक बढ़ा सकते हैं। तो पेपर में जहां तक भी कहेगा 50 करना 80 करना है तो वो वाले हमने न्यूमेरिकल किए। फिर उसके बाद हमने अगली वैरायटी क्या पढ़ी कि अगर दो चीजें बिल्कुल एक जैसी आपस में मिलेंगी, जैसे पानी में पानी मिलेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि फाइनल टेम्परेचर हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से निकाल देंगे, M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2 से निकाल देंगे। अगर दो अलग अलग चीजें मिलेंगी, जैसे लिक्विड ए में लिक्विड बी मिल रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे कि एक जितना हीट को गेन करेगा उतना दूसरा हीट को लॉस करेगा। तो एक हीट गेन करके तापमान को चेंज कर लेगा, दूसरा भी तापमान को चेंज करेगा, MC डेल्टा टी आ गया। लेकिन वो लिक्विड ना हो, दोनों आइस और वाटर हो, तो ये फिर स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस में पहले चेक करेंगे कि क्या जो बर्फ है उसे पिघलने के लिए जितनी हीट चाहिए, क्या पानी उतनी हीट दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अगर नहीं दे पाएगा तो आंसर 0 है, अगर दे पाएगा तो फिर यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि एक जितना हीट को गेन करेगा उतना ही दूसरा हीट को लॉस करेगा। लेकिन यहाँ पे बर्फ क्या करेगा, पहले लेके पिघलेगा और फिर जब पिघल के पानी बन जाएगा तो तापमान को चेंज करेगा, और जो गर्म पानी है वो अपना तापमान कम कर लेगा 80 से 70 से जो भी होगा। तो इस तरह की हमने आपको बातें बताई हैं। तो अगर आपने पिछले 2-3 दिन से लगातार न्यूमेरिकल वाला पार्ट देख रहे हैं तो आई होप कि ये सारी बातें जो हैं आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये तो चीजें पढ़ी हमने कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको मैंने सारी दिखा दी है PDF में कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए, फॉर्मूला ये है ना। ऐसे आपसे कोई पूछ ले कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए, फॉर्मूला ये। पानी का तापमान 20 से 50 करना है, फॉर्मूला ये। लेकिन आपसे कह दे कि 20 डिग्री के ठंडे पानी में 80 डिग्री का गर्म पानी मिलाया, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये। लिक्विड ए में लिक्विड बी मिलाया, तो एक जितना गेन करेगा उतना हीट को लॉस करेगा, लॉस वाले के साथ आएगा माइनस, ऐसे कर देंगे। और बर्फ और पानी मिलेगा तो 90% 95% तो आंसर 0 ही होगा। अगर 0 नहीं आ रहा आंसर तो फिर आपको पता है कि बर्फ पहले काम करेगी पिघलने का, फिर पानी बन के तापमान बढ़ाएगी और इधर ही आएगा। ठीक है, तो क्लियर है भाई सभी को, सारे केस ही है, बताओ मुझे एक बार। अरे हाया ना, ये बात क्लियर है कि नहीं है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसका मैं, फिर हम थ्योरी वाले पार्ट पे आ जाएंगे वापस से। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, मनीषा, जतिन, रामपाल, सोनू, करो ये। सोनू से आता, रामपाल, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। देखो
इसने कहा बेटा यहाँ पे हाउ मच आइस विल बी एडेड टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 20। ये कह रहा है कि कितना बर्फ मिला दें कि पानी का तापमान 30 से 20 हो जाए, कि बर्फ में पानी मिलाना आपको, है ना, आपको बर्फ में पानी मिलाना। कह रहा है कि कितना बर्फ मिलाएं कि टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाए, 30 से 20 हो जाए। अच्छा जी, अब आपको पता ही है कि जब पानी में बर्फ मिलाओगे तो बर्फ क्या करेगी, हीट लेगी। भाई जब पानी था, पानी का तापमान कितना था, 30 डिग्री, उस 30 डिग्री वाले पानी में बर्फ डालोगे तो तापमान 30 से 20 क्यों होगा, क्योंकि बर्फ जो उसके अंदर डाली वो बर्फ कुछ हीट लेगी पिघलने के लिए। जब पिघल के पानी बन जाएगी फिर वो अपना तापमान 20 तक लेके जाएगी, क्योंकि फाइनल तापमान तो 20 करना है हमें। यानी जब बर्फ बर्फ और पानी मिल रहे हैं तो हमें पता है कि एक जितना हीट को गेन करेगा उतना ही दूसरा हीट को लॉस करेगा। तो गेन कौन करेगा, आइस, क्योंकि तापमान कम है। लॉस कौन करेगा, वाटर, इसका तापमान ज्यादा है। तो बेटा आइस सबसे पहले काम क्या करती है, पिघलने का। सबसे पहले जब आप इसके अंदर बर्फ मिलाओगे वो पिघलने काम करेगी, पिघल के जब पानी बन जाएगी फिर उस पानी का तापमान आपको फाइनली 20 करना है, ठीक है। और इधर ये जो मेरे पास पानी है 30 डिग्री पे, इसका तापमान करना है 20, तो तापमान में चेंज करने वाली हीट होती है एम सी डेल्टा टी। तो मैंने मान लिया कि जो बर्फ हम मिलाएंगे वो एम ग्राम मिलाएंगे, तो एम की वैल्यू हमें कम ले लो कॉमन, इसके लिए होती है 80। जब बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1, तापमान कितना करना है, बर्फ का तापमान था 0, फाइनली 20 तक लेके जाना है, तो चेंज हो गया 20 का। पानी का मास कितना है, 100 ग्राम। पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 1, और तापमान कितना करना है, चेंज 30 से 20 करना है। तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो तापमान में चेंज हो जाएगा -10 का। भाई चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे m है और 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गए 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी हमें 10 ग्राम बर्फ मिलानी पड़ेगी, 10 ग्राम। तो बी आंसर आएगा इसका। किसी का सी आया, किसी का डी आया, गलत है। ये देखो आपको ये बात समझो, भाई आपके पास में पानी है, एक मान लो कि आपके पास में एक मग में, एक जग में पानी भरा हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि इसमें कितनी बर्फ डाल दूं कि जो टेम्परेचर है वो 30 से 20 पहुंच जाए। तो भैया 30 से 20 करना है, यानी कि जब उसके अंदर बर्फ डालोगे तो बर्फ क्या करेगी, वो पानी से हीट लेगी। तो हीट लेके क्या करेगी, सबसे पहले तो पिघलेगी, और पिघल के फाइनल टेम्परेचर कितना करना है, मिक्सर का 20 पे लेके जाना है। तो हमने क्या किया कि बर्फ पहला काम करेगी पिघलने का, जब पिघल के पानी बन जाएगी तो फिर उस पानी का तापमान हमें कितना करना है, 20 तक लेके जाना है। दूसरा जो पानी इसके अंदर हमने मिलाया है उसका तापमान करना है 30 से 20। तो कितनी बर्फ मिलाई, m ग्राम, वो हमें निकालना है। इसकी वैल्यू होती है 80। जब बर्फ पिघल के पानी बन गई तो पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1, और तापमान कितना करना है, बर्फ का तापमान 0 था और फाइनली 20 तक लेके जाना है। तो टेम्परेचर में चेंज कितना हो गया, 20 का। क्या आया, माइनस मास कितना है बेटा इस पानी का, 100, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1, तापमान कितना करना है, 30 से 20। तो टेम्परेचर में चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो -10 आ गया, सोल्व करके 10 ग्राम आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं सब आपको प्रीवियस ईयर वगैरह में सब दिख जाएंगे। तो पूरा पूरा आपके पास में एक पैकेज हो गया है। इससे बाहर आपको इन जर्नल, जो जनरल साइंस में क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो ध्यान रखना। ऐसे बच्चे न्यूमेरिकल मत करना जिनके पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते। मान लो कोई बच्चा ऐसा है, जब उसे एसएससी का पेपर देने जाना हो, एसएससी में तो न्यूमेरिकल आते नहीं है, तो उसे न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। ये न्यूमेरिकल किसे करने हैं, जैसे रेलवे का, अगर आपको रेलवे का पेपर देना, असिस्टेंट लोको पायलट का, रेलवे का पेपर देना आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, रेलवे का आपको पेपर देना मान लो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के सिलेबस में है ये तो चेक कर लेना एक बार। तो आपको पेपर देना है एनडीए का, आपको पेपर देना है सीडीएस वगैरह का। तो जहां न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो उनमें इससे अधिक की वैरायटी नहीं बनेगी। बाकी जिन पेपरों में न्यूमेरिकल नहीं आते उन्हें तो खैर केवल थ्योरेटिकल पार्ट पे ही ध्यान देना है। पर ये साइंस स्पेशल है, तो साइंस स्पेशल में तो हम सारी चीजें ही पढ़नी पड़ती हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि सब तरह का बच्चा बैठा है क्लास में। किसी को बीपीएससी के टीचर का पेपर देना है, किसी बच्चे को एनडीए देना है, किसी बच्चे को कुछ देना है, किसी कुछ देना है, तो सारी बातें ही बतानी पड़ेंगी उसे, ठीक है। अच्छा, वो आप देख लेना अपने प्रीवियस ईयर में जाके, प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आते हैं कि नहीं आते हैं, जिसके पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस हम आएंगे बेटा प्योर थ्योरेटिकल पार्ट पे। ये सबको पढ़ना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक चीज, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जल का
असामान्य या विचित्र व्यवहार, जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार, ये इससे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार। देखो बेटा, वाटर का हमने बिहेवियर विचित्र क्यों कह रहे हैं, ये आप भी कहना शुरू कर दोगे कुछ देर के बाद मेरे साथ में। अगर मैं आपसे कहूं कि जनरली हम जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, आप कहेंगे सर गर्म करने पर चीजें एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। जैसे ट्रेन की दो पटरियां होती हैं, आपको पता है कि उनमें जब हम जोड़ लगाते हैं पटरियों के बीच में थोड़ा गैप छोड़ देते हैं ताकि अगर वो पटरियां फैलने भी लगे तो उनके पास एडजस्ट होने की जगह होनी चाहिए। तो गर्म करने पर नॉर्मली चीजें एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। लेकिन पानी के साथ मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लो मैंने एक पानी लिया, उसका तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पढ़ा रखा है दूसरी क्लास में हीट की कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ भी हो सकता है, जीरो का पानी भी हो सकता है। क्योंकि जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी में नहीं आता है तो बर्फ और पानी का घोल जीरो पे तो रहता है। तो मेरे पास मान लो 0 डिग्री का पानी है, मैंने उसे गर्म करना शुरू किया, हीट दी, तापमान मैंने बढ़ा के कर दिया 0 से 1, और बढ़ा के किया 2, और बढ़ा के किया 3, और बढ़ा के कर दिया 4। तो मैं तापमान लगातार बढ़ा रहा हूँ, 0 से 1 2 3 4, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने पर चीजें नॉर्मली एक्सपेंड करती है, फैलती है, उनका वॉल्यूम आयतन बढ़ता है, वो ज्यादा स्पेस घेरती हैं। लेकिन पानी के साथ मामला अलग है। अगर हम 0 डिग्री के पानी को गर्म करते 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 4 डिग्री तक लेके जाए तो हम क्या देखेंगे कि पानी का तापमान हम बढ़ा के 0 से लेकर 4 तक जा रहे हैं, लेकिन पानी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो घटता है, पानी सिकुड़ता है। पानी को अगर 0 से लेकर 4 डिग्री तक गर्म करें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है पानी का 0 से लेकर 4, लेकिन पानी आपको सिकुड़ता हुआ दिखेगा, उसका वॉल्यूम घटते हुए दिखेगा। लेकिन पानी को 4 डिग्री से अगर ऊपर गर्म किया जाए तो फिर बाकी की चीजों की तरह पानी फैलना शुरू कर देगा, एक्सपेंड होना शुरू कर देगा। यानी पानी का बिहेवियर कैसा है कि 0 से लेकर 4 तक गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम घटते हुए दिखेगा, और 4 से ऊपर गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखेगा। तो वाटर के साथ में अगर हम बात करें, पानी का बिहेवियर थोड़ा विचित्र किस टाइप का है। अगर मेरे पास में पानी 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, उसका टेम्परेचर बढ़ा के हम 4 कर दें तो 0 से लेकर 4 डिग्री तक पानी का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो घटता है 0 से लेकर 4 तक। 4 डिग्री पर देखो 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटेगा, 4 के बाद बढ़ेगा। तो सबसे कम कहाँ हुआ, 4 पर। भाई 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घट रहा है, 4 के बाद बढ़ रहा है, तो सबसे कम वॉल्यूम होता है 4 पर। तो 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटता है, और ठीक 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम होगा मिनिमम। आयतन हो जाएगा न्यूनतम। और 4 डिग्री के बाद बेटा वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि अगर हम पानी की बात करें, 0 से लेकर 4 तक इसका वॉल्यूम घटेगा, 4 पे वॉल्यूम सबसे कम होगा, और 4 के बाद वॉल्यूम, इसका आयतन क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा। अच्छा, पहले तो अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर में आया तो ऐसा आएगा कि किस तापमान पर पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है, किस तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। तो हम बोलेंगे पानी का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 पर पानी का वॉल्यूम, आयतन सबसे कम होता है। लेकिन आजकल ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अगर हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो पानी के वॉल्यूम पर क्या प्रभाव दिखाई देगा आपको। अगर पानी को हम 0 से लेके 10 तक गर्म करें तो पानी के वॉल्यूम पर आपको क्या प्रभाव दिखेगा। वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखेगा, घटते हुए दिखेगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा। इस टाइप के कुछ ऑप्शन बना देगा अलग अलग टाइप के। तो पानी को अगर 0 से लेके 10 तक गर्म करें तो आपको उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट दिखेगा, ये बताना है।
सुजाता कुमारी का कुछ सही आंसर आया। देखो, अगर बेटा हम पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हम बोलेंगे, इसका आंसर बोलेंगे कि पहले पानी का वॉल्यूम घटेगा और फिर बढ़ेगा। माइनस प्लस का मतलब क्या है कि पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज। देखो, पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो बेटा पानी का वॉल्यूम पहले घटेगा कब तक? 4 तक, और फिर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कब? 4 से लेकर 10 तक। तो पहले घटने का मतलब यह है कि 4 डिग्री तक इसका वॉल्यूम घटेगा, और फिर बढ़ने का मतलब है कि 4 से लेकर 10 तक इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ये इसका सही आंसर होगा। तो हम चाहे तो अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम जो है फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो किस तापमान पे वॉल्यूम मिनिमम होता है? 4 पर। 0 से लेकर 20 तक गर्म करेंगे तो पहले 4 तक वॉल्यूम घटेगा, फिर 4 से लेकर 20 तक बढ़ेगा। तो फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इस तरह की बात आपको बोलनी है। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं कि अगर हम पानी को बेटा 0 से लेकर 10 तक गर्म कर रहे हैं तो पहले वॉल्यूम घट रहा है फिर बढ़ रहा है ना? यहां पर लिख देते हैं, 0 से लेकर 10 तक गर्म करें तो पानी का जो वॉल्यूम है पहले घटता और फिर बढ़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर हम पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 तक ठंडा करें तो इसके वॉल्यूम आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर 10 से लेकर 0 तक ठंडा करें तो वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बार सब बताएंगे ध्यान से। सोनू, रामपाल, इंदु, जाता, सब करो ये। जहाँ मेरे पास हमारा है, देखो बेटा, इससे भी आंसर अगर 10 से 0 वाला है ना, तभी हमारा आंसर ये होगा कि पहले वॉल्यूम घटेगा और फिर बढ़ेगा। पूरा समय दिया मैंने आपको सोचने का। ये उल्टा मत कर देना कि 0 से लेकर 10 तक पहले वॉल्यूम घट रहा है फिर बढ़ रहा है, और 10 से 0 में बोल दो कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तब भी आंसर यही होगा। देखो, आप यहाँ समझना ध्यान से, ये मेरे पास में टेम्परेचर मान लो बेटा यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने एक चीज पढ़ी कि 0 से लेकर 4 तक तो वॉल्यूम घटता है, 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घट रहा है और 4 से ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये तो आपको पता ही है। तो भाई 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटेगा और फिर 4 से ऊपर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले वॉल्यूम घटता है फिर बढ़ता है। अब हम उल्टा रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ कि बेटा अगर 4 से लेकर 10 तक वॉल्यूम बढ़ रहा था तो 10 से लेकर 4 तक तो वॉल्यूम घटेगा। 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घट रहा है तो 4 से 0 तक की तरफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा कि पहले वॉल्यूम घटेगा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मैं 10 से 0 की तरफ को आऊं तो भी तो ये पढ़ रहा हूं कि पहले वॉल्यूम घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि बेटा यहां से यहां तक तो वॉल्यूम घट रहा था
अपने यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो वापस आएंगे तो इधर वॉल्यूम घटेगा और फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चाहे 0 से 10 का हो, चाहे 10 से 0 का हो, आंसर यही रहेगा कि पहले वॉल्यूम घटता है और फिर बढ़ता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ये क्वेश्चन गलत करवा सकता है पेपर में बच्चों से, ठीक है। चलो बाकी कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा आगे, ठीक है। तो एक पीडीएफ हमें सेव भी करनी है, नेक्स्ट क्लास भी है 9:30 बजे। तो अब कल मिलेंगे हम, कल भी मिलेंगे और मैंने कहा इस बार हम सैटरडे को भी मिलेंगे, है ना। तो कल भी क्लास होगी आपके साथ में, परसों भी होगी। तो 2 दिन बिल्कुल थ्योरी चलेगी अभी प्योर क्लास के अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम कल वही सुबह 8:15 बजे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर।